नौकरी कितने लोगों को मिलेगी। मैंने स्वयं का रोजगार किया, स्वतः रोजगार से पैसा लिया, रोजगार किया, सही बात है, और उसी के बल पर रहा, ज्यादा नहीं कमाया। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। ये मेरा शुरू का सिद्धांत रहा है। देश हमारा किस स्तर पर था, कैसे लोग यहाँ के पहले के राजनेता थे, बहुत घटिया छोटी सोच हम लोगों में डाले। ये तो मोदी जी आए हैं तब से बड़ी सोच आई है और बड़ा काम हो रहा है। जो भी हो रहा है बड़े पैमाने पर हो रहा है, विशाल सब। वो मैं जानता हूँ। मोदी जी का जो भी पोस्टर लगा हुआ है, निर्वाचन आयोग से आप अनुमति लेकर के आप भी पोस्टर लगा सकती हैं। ये निर्वाचन पार्टियां क्यों नहीं लगाती? वो जाने। अगर उनका आदेश नहीं होता तो चुनाव आयोग फेंकवा देता। इसके बारे में लोग इसके बारे में लोग सवाल उठा रहे हैं, तो क्यों उठा रहे हैं? वो सवाल इसलिए उठा रहे हैं कि और कोई पोस्टर देख नहीं। हम सजग भारत के सजग नागरिक हैं। हम अपना ऐड जानते हैं कैसे करना है, बैड तरीके से नहीं। ऐड हम बिल्कुल कानूनी रूप से कर रहे हैं और वो निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार कर रहे हैं। वो भी करें। कोविशील्ड के जो सर्टिफिकेट था वहां से उन्होंने अपने फोटो हटा ली, कारण दिया, रीजन दिया कि आचार संहिता लगा हुआ है। वहां से हटवा लेते हैं, वहां पे आचार संहिता लगा हुआ है। जगह जगह पोस्टर लगा है, वहां पे आचार संहिता नहीं लगा हुआ है। देखिए, एक बात बता दें, हम कलकत्ता गए थे। कलकत्ता में घर घर झंडी दिखाई दे रहा था। तो हमने पूछा, भाई तुम लोगों को पुलिस नहीं बोलती है? तो वहां के लोगों ने कहा कि हमने लिख के दिया है कि हमारे घर पे झंडा लगाया गया, मेरी मर्जी से लगाया गया। वहां निर्वाचन आयोग, यहाँ हम लोग डरे हुए हैं कि पुलिस आएगी हटा देगी। जो लोग सवाल कर रहे हैं इसके बारे में कि कोविशील्ड के जो सर्टिफिकेट था वहां से जो हटा ली गई है फोटो, क्या हटा लिया गया? आपको नहीं पता है? नहीं, कोविशील्ड पे कब तक फोटो रहेगा? तो रीजन तो यही दिए ना कि आचार संहिता लगा हुआ। कब तक फोटो रहेगा? रीजन काहे दिए? उनको कहना चाहिए था हटा टाइम। अरे फोटो हटा कि लगा, ये कोई मैटर नहीं है। ये वही है, कहना गाय के 4 गोड़ होला, कहना मानव तब न। तो कह रहे हैं कि बीमारी नहीं थी, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि बीमारी। लोगों का काम है बोलना। बहुत लोग मर गए होते। पहली बार ऐसी बार हुआ है 70 साल में। कभी पाकिस्तान भिखमंगा नहीं हुआ था, आज भीख मांग रहा है। अब चाहे जिसकी देन हो। जो लोग कुड़ा हुआ है कि कोविशील्ड लगवाने। मेरा नाम डॉक्टर दुर्गा प्रसाद अस्थाना है। क्या करते हैं आप? मैं रिटायर हूँ। डॉक्टर? नहीं, डॉक्टर नहीं, पीएचडी किया हूँ, प्रिंसिपल था। तो सरकार को कैसे देखते हैं? अगर आम जनता से बात करने जाओ तो महंगाई और बेरोजगारी की बात करती है, कहती है कि महंगाई ज्यादा हो गया है। 2 नाम लेती है, पेट्रोल और डीजल का, सब्जी का, टमाटर का, अनाज का, और कहती है कि शिक्षा जो है कि वो काफी मोदी सरकार में खस्ता हो गई है। स्कूलों की, सरकारी स्कूलों की स्थिति बहुत दयनीय हो गई है। आप कैसे देखते हैं सरकार? हम जितना देर बोले आप चुप रहिएगा। पहला चीज तो आपने महंगाई की बात किया। महंगाई तुलनात्मक रूप से विश्व में और हिंदुस्तान में क्या है? अगर आप कंपैरेटिव चार्ट देखें तो हिंदुस्तान में महंगाई सबसे कम है। यहाँ खाद्यान्न को देख लीजिए, देश आत्मनिर्भर, चावल दाल सब, फल फूल साग सब्जी सब सस्ता। उसके बाद आप देखिए कि मुर्गा मुर्गी अंडा, ये तामसिक भोजन भी सस्ते कंपैरेटिवली पाकिस्तान, कंपैरेटिवली यूरोप, अमेरिका के। इसलिए महंगाई कंपैरेटिव चलती है। बात समझे कि नहीं? तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो यहाँ सामान सस्ते हैं यूरोप से भी। वो लोग त्राह कर, आपको मालूम है कि 800 रुपए किलो आटा बिक रहा है पाकिस्तान में। आज एक भी लोग बात करने वाले वो नहीं है कि जो कहें कि भाई यहाँ पे महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है। आपके लिए महंगाई है कि नहीं? तो क्यों कहेंगे? आ गया है, देश आगे जा रहा है, बस साथ में चलते जाना है। दुनिया में नंबर 1 पर भारत को पहुंचाना है, तो सब कुछ अच्छा होगा। इन सारी चीज आपने जो कही है, इन सारी चीजों से उन लोगों को फायदा होगा जो लोग थोड़ा सा सक्षम है, जिनके पास आमदनी अच्छी है। लेकिन आम आदमी जो त्राही त्राही कर रहा है, कहीं न कहीं उसको मूलभूत आवश्यकता तेजस आम आदमी को क्या रही। सुनिए, अरे सबसे पहला है रोटी, गवर्नमेंट दे रही है, आम आदमी 5 किलो में हो जाएगा। 5 किलो प्रति व्यक्ति में हो जाएगा।
हाँ तो खाते ही हैं, उसमें भी अच्छा, बच जाता हमारी उसमें भी संस्कृति- बचता है। आपका 5 किलो में बच भी जाता है और खा भी लेते हैं। खा भी लेते हैं, बच जाता है। मैं गाय को भी, कुत्ते को भी रोटी खिलाता हूँ। हमारी 5 किलो में। संस्कृति उसके हाँ, में- एक आदमी रुकिए, पर 5 रुकिए। किलो बहुत हमारी संस्कृति में गेहूं नहीं इस चबाएंगे। देश में उपवास एक ऐसा उपकरण है कि हम 3 दिन अगर खाएं और 4 दिन न खाएं तो हमारा देश ऐसा ही, इसी संस्कृति के नाते हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था, जय जवान जय किसान का नारा दिया था, और एक दिन का उपवास का वो उन्होंने आग्रह किया उसकी था। जरूरत रुक नहीं। जाइए, खूब एक दिन के उपवास के बाद पूरा देश खड़ा हो गया पर्याप्त है। कि कोई भूखा नहीं मरा। तो आज तो हम अनाज दे रहे हैं, भूखा कैसे कोई मरेगा? हमारे पास भी तो हाथ पांव है, ये तो है नहीं कि हम आपने क्या क्या इनसे क्या बता रहे थे, क्या बताएं आप? 5 किलो राशन राशन दे रहा है, राशन गवर्नमेंट दे रही है। राशन के साथ अगर बच्चा पेट में आ गया तो उसके लिए माताओं को 1,500 रुपए जो है पोषण वो दे रही है। बच्चा पैदा हो तो उसको दे रही है, 6,000 पढ़ाने के लिए दे रही है, कॉपी किताब दे रही है। अब आप थोड़ा सा भी मेहनत कर देंगे, अगर खाने के लिए है, छत दे दिया है आपको, लैट्रिन का दे दिया, गैस का सिलेंडर दे दिया, आपको लकड़ी नहीं जाने काटनी पड़े, चूल्हा सिलेंडर भी तो 1200 रुपया हो गया, कोई भरवा पा रहा है? कितना? इस समय 900 900 के नीचे है, मगर 15 रुपए चुनाव के कारण 900 के नीचे ना, उसके पास तो 1200 ही है। चुनाव कर। देखिए वो 900 में हम नहीं मिलता है सब। पूरा सुन लीजिए, पूरा मैम सुनिए। 900 में हम लोग लेते हैं, जिसमें जो लाद के लाता है और अपने ऊपर ले जाके चढ़ाता है, उसका भी 20 उसमें रुपया बनता, उसका भी बनता है, जो भी बनता है हम नहीं कहेंगे, अच्छा खासा उनका भी 880 बनता है, रुपये। और बड़े प्रेम से बेचारे ले जाते हैं, और हमको देने में भी दिक्कत नहीं रात होती। भर हमको लाइन ऐसी नहीं लगानी महंगाई है। पड़ती है, 4 बजे और भोर से लाइन लगा 400 का जब सिलेंडर था तो 8 एक तो मिलता नहीं था। गाड़ी पर लाद के, गाड़ी पर सिलेंडर लाद के 20-20 बार चक्कर लगाना पड़ता था, और लाइन लगाने में आज दिन अगर मजदूर लगा दिया जाए कि बाबू लाइन में है लगना, हमको सिलेंडर लेना है, तो वो 2 दिन का चार्ज 800 रुपया उसी का हो जाएगा। कहाँ आप कह रहे हैं? तुरंत मिल रहा है, इजी है, सब कुछ पर्याप्त है, महंगाई नहीं है। इसको तो आप नहीं कहेंगे, सिलेंडर को आप बढ़ाएंगे 1200, लेकिन जहाँ सप्लाई हो गया है इससे पाइपलाइन से 35 रुपया किलो पड़ रहा है। आप जो किलो चढ़ाइए तो किलो तो ये इस पे भी लोग बात कर रहे हैं कि ये अडानी अंबानी कंपनियों के लिए हो रहा है। आप सुन लीजिए मैडम, खाली नहीं सुन लीजिए, अडानी अंबानी चोर हैं, क्या तो रहे हैं लोग। कौन कर रहा है? अगर वो मोदी जी ने कहा कि टेम्पो भर भर के पैसे दिए हैं राहुल गांधी को, इसलिए राहुल गांधी अब नहीं बोल रहे हैं। तो मैं भी आपको मिला होगा टेम्पो भर भर के, हमको चोरी लगा रहे हो कि हम ही खा रहे हैं, तो आपको मिला होगा टेम्पो भर भर के ले नहीं नहीं, दोनों लोग, ना मोदी सरकार कुछ बोल रही है उस पर, ना अडानी अंबानी बोल रहे हैं। अडानी अंबानी टाटा बिरला ये लोग इस देश के वेल्थ क्रिएटर हैं। देखिए अजय भाई सुनिए यार, फालतू बात मत बोलो। यह धन इस देश के लिए धन पैदा करते हैं। अमानी अंडानी अगर लोन ले रहे हैं तो उसको सूद दे रहे हैं, यहाँ कारखाने बैठा रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं और सूद दे रहे हैं, भागे तो नहीं, पैसा लेके तो यही है। गया ना, नीरव मोदी भाग गया, विजय माल्या जमाने में दिया था, किसके जमाने में भागा? तो मोदी के राज में। किसने दिया था? किसने था लोन किसने दिया था? तो राहुल गांधी ने दिया था, लेकिन भागे तो मोदी के राज में। मोदी राज में उनका वीसा आपने दिया है, जो वीसा लेकर गए तो जो है कहा जाएगा क्यों नहीं वीसा आपने कर रहा था कि जान गए कि 9,000 करोड़ रुपए ले लिया और नहीं दे रहा। आपको मालूम है, मोदी को तो अभी मालूम नहीं था कि 9,000 करोड़ रुपए लिया, और मोदी को तो सीधे आप दे रहे हो। और अब गुजरात के ही है, उनके तो पहले मुख्यमंत्री थे वहाँ के, तो उनको तो पता ही होगा। उसी के बाद उनकी सारी अरे कैसे पता होगा? मुख्यमंत्री अपने राज्य में कितने लोग पैसा ले रही है, हमको कैसे पता होगा? जब मुख्यमंत्री जो यहाँ पे जो पैसा ले रही है। देखिए इस देश में, पूरे विश्व में, हाँ पूरे विश्व में एक है कि भारतीय अगर उद्योगपति है तो उसका तो नाम सब लोग जान रहे हैं। क्या आप बता सकती हैं? प्रॉक्टर एंड गैम्बुल, हिंदुस्तान लीवर, ये कंपनियां, हिंदुस्तान बाटा, ये कंपनियों का किसी का नाम कोई जानता है? क्यों नहीं? ये विदेश, बता दीजिए आप। नहीं कहा जा रहा। हाँ, आप इस समय कौन है उसका, केवल भारतीय कंपनी, क्या कहते हैं, सीए या जो भी उसका मैनेजिंग डायरेक्टर कौन, कोई नहीं जानता। मालिक कौन है, मालिक का नाम कोई नहीं जानता।
इसलिए यहाँ पर भारतीय कंपनियों को क्रिटिसाइज करने के लिए, हतोत्साहित करने के लिए कि ये कैसे बढ़ रहे हैं, कारण क्या है इसके पीछे? हमारी विदेशी ये कंपनियां पूरी दुनिया में ये कंपनियां छा रही। आज ये जो है अदानी ऑस्ट्रेलिया में भी व्यापार कर रहा है, टाटा पूरे विश्व में इनका, यहाँ तक कि इनकी जो सबसे फेवरेट वो थी BMW, आपने सुने BMW रोल्स रॉयल का। पूछा कि टाटा ने कितने लोगों को रोजगार दिया है? आपने पूछा अडानी ने कितने लोगों को रोजगार दिया है? अडानी कितने लाभ में कितने प्रतिशत गवर्नमेंट का टैक्स दे रहा है? कभी पूछा क्या? कितने लोगों को रोजगार दिया अडानी ने? कितने लोगों को दिया अंबानी ने? कितने लोगों को दिया? और कितना पैसा उन्होंने लिया, कितना ऋण वापस किया, ये कभी पूछा क्या? आप ये तो कोई बात ही नहीं करता इसके तो बारे ये उद्योगपतियों को चोर बना देंगे। जाइए उद्योगपतियों को आप चोर बना देंगे। जो यहाँ धन पैदा, 3 क्षेत्रों से धन आता है मैडम। एक तो सेवा से आता है, सर्विस से आता है, एक एग्रीकल्चर से होता है, एक इंडस्ट्री से होता है। इंडस्ट्री से इतना लंबा पैसा आ रहा है, आप उनको चोर बना देंगे। वो वेल्थ क्रिएटर हैं, वेल्थ पैदा कर रहे हैं, धन पैदा कर रहे हैं देश बनाने के पीछे क्या कारण बताइए आप। वही तो मैं बता रहा हूँ, ये विदेशी कंपनी ब्रिटेन में अभी लैंड रोवर ऐसी बड़ी कंपनी जो है उनकी हाँ क्या नाम उसका, लैंड रोवर ऐसे इस टाइप का जो भी सब लोग जानते हैं, उसका अधिग्रहण टाटा ने किया है। दक्षिण कोरिया की एक कंपनी थी डेबू मोटर, उसको इन्होंने किया। इस तरह से अब कितनी जानकारी नहीं, मतलब हमारी हिंदुस्तान की कंपनियां विदेशों में छा रही हैं, इसलिए लोगों में दहशत। हमारा सॉफ्टवेयर बढ़ रहा, सब कुछ बढ़ रहा है। ये एक सुनियोजित चाल है। विदेशी स्वाभिमान में भारत जा रहा है, आत्म स्वाभिमान में भारत जा रहा है, आत्मनिर्भर हो रहा है, लोगों में खलबली हो रही है। लोग तो कहेंगे ही सस्ती लोकप्रियता लेनी है। हमारे पब्लिक में अभी उतनी जानकारी नहीं है, लेकिन जितना हम लोग जान पाते हैं उसमें लगता है कि भारत हमारा आगे जा रहा है। बस हमको सेवा देना है भारत के लिए और विश्व में कीर्तिमान स्थापित करें। सवाल का जवाब दीजिए। चलिए सब पता चलेगा 4 जून को कि किसके जो है कि कौन सेवा में जा रहा है और कौन विश्व में कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी। यहाँ पे जो बातें हुई है एक पक्षी हुई, यहाँ पे दूसरे पक्ष कोई नहीं मिला है, तो एक ही तारीफ हमने सुनी है। और भाजपा के जो कुछ काम ऐसे हैं जिसकी तारीफ करनी चाहिए, उसको लोगों ने बताया है कि ऐसा 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 है। आप इससे कितना सहमत, आप लोग कमेंट कर जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।